और अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं गोगामेडी, क्योंकि वहां सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया जाना है और रीतियों को निभाया जा रहा है। देसी घी, लकड़ियां, इसके अलावा अन्य वो सामग्री जो अंतिम संस्कार में इस्तेमाल की जाती है, उन सभी को अर्पित करते हुए एक भावुक पल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई दुनिया के किसी भी कोने में या फिर किसी भी पद तक क्यों ना चला जाए, अंत में उसे शमशान आना होता है, अंत में उसे पंच तत्व में विलीन होना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मांग की गई थी कि अपराधियों को पकड़ा जाए, पुलिस मुख्यालय ने अपराधियों की सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यानी कि अगर कोई भी अपराधियों के बारे में जानकारी देगा जिसके आधार पर उनको पकड़ा जाए, तो फिर जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और दूसरी तरफ तस्वीर बेहद भावुक करने वाली। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार वहां से बने हुए हैं। लक्ष्मण, ये वो घड़ी होती है जिसमें हर किसी को एहसास होता है कि वो कहीं तक पहुंच जाए, अंत में आना यहीं पर होता है। विजेंद्र, बात आप ठीक कह रहे हैं, दर्शन यही है, लेकिन कब आना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समय आपको जब यहाँ आना पड़ता है तो आप अपने पूरे परिवार समर्थकों को कहीं ना कहीं गमजदा कर जाते हैं, और जिस तरह की स्थितियां बनी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। देखिए, सुखदेव गोगामेडी न केवल एक तरह से कहिए सामाजिक तौर पर सक्रिय थे, इससे पहले उन्होंने बसपा से यहाँ चुनाव भी लड़ा था, अच्छे खासे वोट लिए थे, तीसरे स्थान पर वो रहे थे, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए एक उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग उनको यहाँ पर जानते हैं, मानते हैं, इस तरह से वो मुद्दों पर बात करते हैं, तो एक अलग तरह का उनका यहाँ पर जुड़ाव रहा। ठीक है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन इस इलाके से भी वो जुड़े रहे। तो ये सीधी तस्वीर थोड़ी सी आपकी आंखें भी नम कर देने वाली होंगी। उनकी बेटी है 11 साल की उर्वशी, वो मुखाग्नि दे रही हैं, शायद दिखा पा रहे हो कैमरामैन आपको। तो ये बहुत ही एक ऐसी तस्वीर है जो गमजदा करती है। और राजस्थान में अपराध किस तरह से गैंगस्टर सर उठा रहे हैं उसकी भी वानगी है। घर में घुसकर इस तरह से हत्या कर देना, तो ये आखिरी विदाई पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा सुखदेव गोगामेडी का ये शरीर। अब ये रह जाएंगी बातें, रह जाएगा ये मंजर जिसमें जिस तरह से उनकी हत्या की गई, वो खौफनाक मंजर, कैसे घर में घुसकर उन्हें मारा गया, और निश्चित तौर पर आंसू, आक्रोश जिस तरह से राजस्थान ने देखा। मुझे लगता है कि देखिए, मैं इसमें बता दूं कि मुखाग्नि उनके भाई ने दी है विजेंद्र। पहले ये सलाह था कि बेटी क्योंकि छोटी थी तो हो सकता है एक वजह रही हो, लेकिन उनके भाई भी उनके साथ। और ये आखिरी तस्वीर, और ये देखिएगा गोगामेडी के चक में ये किस तरह से नारे लगते हुए अमर तौर पर देखिए। बिल्कुल राघव, क्योंकि कहते हैं कि भावनाओं का समंदर है, बहुत कुछ बाहर, बहुत कुछ अंदर है, और इस वक्त की तस्वीर बहुत अलग होती है। और आपने सही कहा, अकाल मृत्यु जब किसी को इस तरीके से अपने आगोश में लेती है तो हर किसी के मन की पीड़ा को शब्दों के जरिए बयां कर पाना मुश्किल होता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं उसने लक्ष्मण ये तो बताया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बहुत कुछ कमाया था, और जो कमाया था वो लोगों का प्यार है जो वहां दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र कि आप जब अंतिम यात्रा पर होते हैं तो कितने लोग किस तरह से आपको याद करते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, ये एक ऐसी बात मानी जाती है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, बहुत कुछ कमाया है, इन लोगों का प्यार कमाया है, इनसे जुड़ाव कमाया है। और यहाँ पर मैं देख रहा था जितनी मशक्कत कर रहे थे अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए, पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल व्यक्तित्व भी इस लिहाज से थे कि इन्होंने बसपा से चुनाव भी लड़ा था,
जिसमें 30,000 से अधिक मत इन्होंने हासिल किए थे। तो वो तमाम चीजें हैं, सामाजिक मुद्दों के साथ पॉलिटिकल सक्रियता, और इसके अलावा यहाँ के जो मैंने कहा कि मेला आप तो जानते ही हैं, वाकिफ हैं आप राजस्थान की जितनी भी परंपराएं मेले हैं, तो वहाँ भी इनका बहुत सक्रिय योगदान रहता था। तो ऐसे तौर पर देखिएगा बहुत सारे लोग गमजदा भी थे, कुछ लोग आखिरी झलक पाने को, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने को बेताब भी थे, नम आंखों से विदाई दे रहे थे। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर नजर आई। लेकिन अंतिम सत्य यही कि अब सुखदेव गोगामेड़ी इनके बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है। उनकी देह पंचतत्व में विलीन हो रही है। और मुझे लगता है राजस्थान में एक गुस्सा इस बात का भी है कि जिस तरह से गैंगस्टर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और उसके बाद जो खास तौर पर वो वसूलियां करते हैं, फिरौती वसूलते हैं, व्यापारियों को तंग करते हैं, तो उसके खिलाफ एक माहौल बना है विजेंद्र। हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा कि नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, आप भी शायद मान रहे होंगे, यही होगी कि इन गैंगस्टर्स को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटती हैं उसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह भी मानता हूं कि बीते 3 से 4 सालों में कई गैंगस्टर्स का सफाया हुआ है, राजस्थान में कई गैंग्स का सफाया हुआ है, और एक्टिवली कोई गैंगस्टर राजस्थान की ज़मीन पर रहकर बड़ी गैंग को संचालित कर रहा है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो ये भी समझ में आता है कि विदेश की ज़मीन पर बैठकर राजस्थान में गोलियां चलवाई जा सकती हैं। वो ज्यादा खतरनाक स्थिति है मुझे लगता है विजेंद्र, कि जेल से ऑपरेट हो जाए, मारने वाले का कुछ भी ना बिगड़े, शूटर किराए पर लिए जाए और इस तरह से हत्याओं को अंजाम दे दिया जाए। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा सवाल ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, और क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था कि 5:34 पर सूर्य अस्त होगा और उससे पहले मुखाग्नि दी जानी ज़रूरी है, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से ये बेहद ज़रूरी है कि सूर्य अस्त से पहले मुखाग्नि दी जाए। यहाँ जो ये सब चल रहा है राघव, क्योंकि आप वहाँ कवर कर रहे हैं सुबह से, ये कुछ ऐसी यादें हैं जो जहन से जल्दी जाएंगी नहीं। देखिए बिल्कुल ठीक कहा।